ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेदुः तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
श्रीमद् भागवत महापुराण के 25वें चतुर्थ स्कंध के 25वें अध्याय तक हमने चर्चा करी। चतुर्थ स्कंध पर चर्चा चल रही है। यहाँ विदुर जी और मैत्रेय जी के बीच का संवाद चल रहा है और इस संवाद के माध्यम से उसी ज्ञान को, उसी आत्मज्ञान को, उसी परम सत्य के बोध को कराने का प्रयास मैत्रेय जी विदुर जी को कर रहे हैं, जिसका उपदेश भगवान कृष्ण ने उद्धव जी को किया था गोलोक गमन के ठीक पहले। यानी ये स्पष्ट है भागवत के अनुसार कि मैत्रेय जी ब्रह्मज्ञानी संत हैं और विदुर जी सच्चे जिज्ञासु हैं। और भगवान के कहने पर उद्धव जी ने विदुर जी को उस परम चरम ज्ञान को प्राप्त करने के लिए विदुर जी को मैत्रेय ऋषि के पास भेजा है। और तीसरे स्कंध में भी यही मैत्रेयी और विदुर संवाद का वर्णन था और चौथे स्कंध में भी जो भी बातें आ रही हैं ये मैत्रेय और विदुर संवाद के माध्यम से ही हैं। तो हमने 25वें अध्याय तक चर्चा की थी चौथे स्कंध के, और बड़ा एक ये 25, 26, 27, 28 और 29, 25 से लेकर के 29 तक 5 अध्यायों में एक बड़ा सुंदर प्रकरण है जिसको कहते हैं पुरंजनोपाख्यान। क्योंकि व्यक्ति सारे ही प्राणियों, विशेष रूप से, और प्राणियों तो भोग योनियां हैं, वो उस बंधन से मुक्ति का प्रयास ही नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अन्य योनियों में उन्नत बुद्धि नहीं है, उन्नत विवेक नहीं है। लेकिन मनुष्य तो उन्नत बुद्धि, उन्नत विवेक के साथ इस धरती पर आया है। हमारे पास तो उपनिषद भी है, भगवत गीता भी है, भागवत महापुराण भी है और अनेक अनेक संतों के वचन भी हैं। तो हम तो मुक्त हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन क्या है कि हम प्रयास करें। श्रद्धापूर्वक अगर हम शास्त्र और गुरु के वचनों का पालन करते हैं, उनके अनुकरण का गंभीर प्रयास करते हैं, तो निश्चित रूप से ही हम मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और ये पुरंजन उपाख्यान उसी मुक्ति की तरफ बढ़ाने के लिए एक बड़ा रूपक के माध्यम से उपदेश है। एक रूपक बनाया गया है, इसको मेटाफर अंग्रेजी में कहते हैं, कि जीव बंधन में पड़ा हुआ है। किसके बंधन में पड़ा हुआ है? इच्छाओं के। ये जो BMI चार्ट लगा है तो ओंकार स्वरूप, लेकिन वासनाओं के कारण वो देह के बंधन में आ गया, मन के बंधन में आ गया, बुद्धि के बंधन में आ गया, और फिर OIT संसार के बंधन में आ गया, और PFT बन गया, परसीवर फीलर थिंकर बन के ओंकार स्वरूप मुक्त चेतन, बद्ध चेतन बन गया। क्यों? वासनाओं के चक्कर में पड़ करके। अब ये चक्कर छूटे तो वो मुक्त हो। मूल बात तो यही है। पूरी भागवत में, पूरी गीता में, सब जगह जो मूल संदेश है वो यही है कि इसको किस तरह से छोड़ा जाए। अब मनुष्य जब आता है तो मनुष्य थोड़ा चालाक है, और चालाकी वो केवल संसार में अन्य लोगों के साथ ही नहीं करता है, चालाकी वो अपने साथ भी करता है, और चालाकी वो भगवान के साथ भी करता है। तीन ही तो एंटिटीज हैं, हम हैं, संसार है और भगवान है। मनुष्य ऐसा होशियार है, या समझिए कपटी है या शैतान है, या कहिए अपना दुश्मन है, कि वो दूसरे के साथ कपट करे तो करे, वो अपने साथ भी कपट करता है और वो भगवान के साथ भी कपट करता है, और सोचता है ना दूसरे उसका कपट पहचान पाएंगे और हम तो अपना विरोध करेंगे ही नहीं और भगवान को भी चला ही देंगे किसी तरह से। और ये कपट का नाम क्या है? यहाँ एक इशारा है कि वो कपट है कर्मकांड। हमने उसको आध्यात्मिक
आध्यात्मिक प्रक्रियाओं का जामा पहना दिया कर्मकांड को, पशु बलि देने लगे उसमें, और कहा कि हम कितना श्रेष्ठ महान देव पूजन का, परमात्मा पूजन का कार्य कर रहे हैं। और उसमें जाने क्या क्या, और लोग तो काटते ही हैं, हिंदुओं में भी इस प्रकार के अश्वमेध, कोई घोड़ा काट दिया, कहीं जो है कोई पशु काट दिया, कहीं कोई काट दिया, भूचड़ खाना बन जाती थी यज्ञशाला। यहाँ उस पर जो है प्रहार है कि तुम ये जो कर्म कांड को सबसे बड़ी चीज मान करके बैठे हुए हो, ये पता नहीं तुमको कुछ आध्यात्मिक उन्नति दे पा रहा है कि नहीं दे पा रहा है, क्योंकि सारा कर्मकांड किसी इच्छा की पूर्ति को ध्यान में रख के ही किया जाता है। मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, मेरा राज्य बड़ा हो जाए, मुझे इंद्र पद मिल जाए, मुझे ये वाली जो है संसार में सब, तुम संसार में किसी कामना पूर्ति का ध्यान रख करके ही कर्मकांड करते हो। और कर्म एक सीमित चीज है, और सीमित चीज का फल भी सीमित ही होता है। ये इस पुरंजनोपाख्यान का संदेश है कि अगर तुम सीमित कार्य करोगे तो उसका फल भी सीमित होगा। कभी भी कर्मकांड का फल आत्मबोध ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता है। वो तो गुरु और शास्त्र के वचनों से, जब तुम श्रवण मनन निधिध्यासन करोगे साधन चतुष्टय संपन्न हो करके, और अज्ञान का नाश होगा, तो तभी आत्मज्ञान होगा। कोई कर्मकांड करके आज तक ब्रह्मज्ञानी नहीं बना, ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जानी चाहिए। इसके लिए ये पुरंजनोपाख्यान है कि कर्मकांड की अपनी सीमाएं हैं, और विशेष रूप से अगर उसमें पशु बलि दी गई, विशेष रूप से उसमें अगर हिंसा फैलाई गई, तो तब तो फिर वो जो है वो आपके लिए नुकसानदेह है, हानिकारक है। आध्यात्मिक उन्नति तो कहीं से मिलेगी ही नहीं। तो इस प्रकार की कुछ अच्छी आध्यात्मिक निष्पत्तियां मनुष्य को देने के लिए ये पुरंजन उपाख्यान आया है 5 अध्यायों में, 25वें अध्याय से लेकर के 29वें अध्याय तक। कि देखो ज्ञान से ही मुक्ति होगी, क्योंकि हमारा बंधन तो अज्ञान का है, वासना कहें, अविद्या कहें, इच्छाएं कहें, ये क्या है? ये अज्ञान। अविद्या कामना कर्म, अविद्या से ही तो कामना आती है, फिर कर्म होता है। तो जब तक अविद्या का नाश, और अविद्या का विद्या से ही नाश होगा, ज्ञान का नाश तो ज्ञान से ही होगा, और ज्ञान ज्ञानी से ही मिलेगा। और ज्ञान के लिए श्रवण का, ज्ञानी के मुख से श्रवण करने पर ही ज्ञान होता है। श्रवण मनन निधिध्यासन, श्रवण का परिणाम है ज्ञान, मनन का है संशय की निवृत्ति, और निधिध्यासन से विपरीत भावना की निवृत्ति, विपर्य की निवृत्ति हो जाती है, और व्यक्ति आत्मबोध को उपलब्ध हो जाता है। तो हमने पिछले कक्षा में 25वें अध्याय का पर थोड़ा सा चर्चा की थी। वहाँ मैत्रेय जी कहते हैं विदुर जी से कि विदुर जी, जो प्राचीन बरही राजा था, उसके जो 10 पुत्र थे जिनको प्रचेता कहा गया, वो जब उनको आज्ञा दी प्राचीन बरही प्रचेताओं के पिता ने कि अब तुम संतान उत्पत्ति करो, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो, तब वो तप के लिए चले गए। और रास्ते में एक सरोवर से उन्होंने देखा शंकर जी अपने अनुचरों के साथ निकलते चले आ रहे हैं, और फिर उन्होंने प्रणाम किया। शंकर जी ने कहा, मैंने तुम्हारी पवित्र भावना को देखते हुए तुमको दर्शन दिया है। और फिर उन्होंने 24वें अध्याय में एक रुद्र गीत का उपदेश किया और कहा, तुम इस रुद्र गीत के माध्यम से प्रभु की आराधना करो। और बस तब जो है, तो चौथे अध्याय के, चौथे स्कंद के 24वें अध्याय में ये रुद्र गीत आया था, हमने इस पर चर्चा की थी। और 25वें अध्याय से अब पुरंजनोपाख्यान प्रारंभ होता है। वहीं पर ये उल्लेख किया था प्राचीन बरही, इनको कर्मकांड में बड़ी रुचि थी प्राचीन बरही को, और इन्होंने इतने यज्ञ किए कि उनके राज्य की करीब करीब सारी धरती पूर्वाभिमुख कर बिछाए गए कुशों से जैसे पट गई, इतने यज्ञ कर डाले।
और हर यज्ञ में पशु बलि, और हर यज्ञ में पशु बलि। अंत में नारद जी आए और उन्होंने कहा कि राजन, तुम इतने समृद्ध चक्रवर्ती राजा हो, इतने तुम शक्ति संपन्न हो, धन संपन्न हो, लेकिन तुम ये किस चक्कर में पड़े हुए हो? ये तुम अपने राज्य में पशुओं के दुश्मन होकर के कार्य कर रहे हो या तुम अपनी भलाई का काम कर रहे हो? 25वें अध्याय में कहा था 4थे श्लोक में कि राजन, इन कर्मों के द्वारा तुम कौन सा कल्याण अपना करना चाहते हो? जीवन में व्यक्ति दो ही उद्देश्य रख कर के जीवन जीता है कि दुख का आत्यंतिक नाश हो जाए और परमानंद की प्राप्ति हो जाए। इसी को तो व्यक्ति का कल्याण कहा जाता है। लेकिन देखो, तुम जो ये काम कर रहे हो, तो 25वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा कि इससे न तो दुखों का अत्यंत, ये जो तुम कर्मकांड कर रहे हो, पशु बलि के यज्ञ कर रहे हो, इससे न तो दुखों का आत्यंतिक नाश होगा और न परमानंद की प्राप्ति होगी। इसका मतलब तुम अपने कल्याण में जो सहयोगी साधन है, उस साधन का अनुष्ठान कर ही नहीं रहे हो। तुम जने क्या किए चले जा रहे हो और चाह कुछ रहे हो। तब जब नारद जी ने इस प्रकार उपदेश किया, तब समझ में आया राजा को, और प्राचीन बरही ने कहा कि नारद जी, आप तो बुद्धिमान हैं, आप तो देवर्षि हैं, लेकिन मेरी बुद्धि तो कर्म में ही फंसी हुई है। मुझे ज्ञान की बात समझ में ही नहीं आती है। आप ऐसा करिए कि मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए, ऐसे ज्ञान का उपदेश दीजिए जिससे मैं इस कर्म बंधन से छूट जाऊं। और कर्म बंधन से छूटना है तो अविद्या कामना कर्म, भगवान शंकर, तो कामना के बंधन से भी छूटना होगा और अज्ञान के बंधन से भी छूटना होगा, क्योंकि ऊपर ऊपर फोड़े पर दवाई लगा देने से बात बनती नहीं है। जो मूल बाधा है वो तो अज्ञान ही है, कामना है। और तब बाहर, ये तो कर्म तो बाहर बाहर दिखाई देता है, अंदर कर्म से भी ज़्यादा सूक्ष्म और गहरा तो कामना है, और कामना से भी सूक्ष्म और गहरी जो है वो अविद्या है। तो यहाँ पर कहा प्राचीन बरही ने नारद जी से कि आप मुझे विशुद्ध ज्ञान का उपदेश दीजिए। और मैं तो गृहस्थाश्रम में ही रहा, और इस गृहस्थाश्रम में रहने के कारण मैं तो पुत्र, स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता रहा। पुत्र, स्त्री और धन को ही परम पुरुषार्थ मानता रहा, और अज्ञानवश इस संसार रूपी जंगल में ही मैं भटकता रहा। नारद जी कहते हैं कि देखो, तुम जरा ऊपर की तरफ देखो, ये जो हजारों पशुओं की तुमने बलि दी है यज्ञों में, वो सब गुस्से में भर करके और वहाँ बैठे हुए हैं कि जब तुम ऊपर आओ तो अपने लोहे जैसे सींगों से तुमको छेद डालें। सब बदला लेने के लिए एकदम तैयार बैठे हुए हैं। इसलिए अब तुम ये तो छोड़ दो, और मैं तुम्हें का देवता जो हैं परोक्ष प्रिय होते हैं। यानी बड़ा आदमी सीधी सीधी बात पसंद नहीं करता, थोड़ा घुमा करके अगर उसकी चाटुकारिता भी की जाए, अगर उसकी प्रशंसा भी की जाए, तो वो ज़्यादा उसको जो है पसंद आती है। परोक्ष प्रिय, तो उसी परोक्ष प्रियता को स्मरण रखते हुए नारद जी ये पुरंजन उपाख्यान बताते हैं। कहते मैं तुम्हें एक राजा पुरंजन का चरित्र सुनाता हूँ। उपाख्यान है, यानी समझाने के लिए कही गई एक कथा है, कहीं ये नहीं है कि ऐसा हुआ ही था। तो वो कहते हैं कि देखो, पूर्व काल में एक राजा था जिसका नाम था पुरंजन, और उसका एक मित्र था जिसका नाम था अविज्ञात सखा था। राजा पुरंजन था, उसका अविज्ञात सखा था। राजा को तरह तरह के भोगों को भोगने की इच्छा थी, और उसको इसके लिए एक सुंदर स्थान चाहिए था। वो उस स्थान की खोज करता करता हिमालय के दक्षिण में आया, और वहाँ भारत खंड नाम के स्थान पर उसने 9 द्वारों का एक नगर देखा, जो उसको लगा कि ये भोग नगरी के रूप में पूरी तरह से
उपयुक्त है। और वहाँ पर देखा ये बड़ा सुंदर वन भी है, और वो उसी वन में घूम रहा था कि अचानक उसको एक सुंदरी दिखाई दी, और उसके साथ, सुंदरी के साथ 10 सेवक थे। उसमें प्रत्येक सेवक 100 नायिकाओं का पति था, और एक 5 फन वाला सांप उस नगरी का द्वारपाल था, जो उसकी सब तरफ से रक्षा करता था। वो जो सुंदरी थी, भोली भाली किशोरी थी, और इस पुरंजन ने उससे पूछा कि देवी तुम कौन हो, और ये जो 11 शूरवीर हैं, ये जो तुम्हारे 10 सेवक हैं, ये कौन हैं? तुम किसकी पुत्री हो? तब उसने कहा कि मैं नहीं जानती कि मैं किसकी पुत्री हूँ। उनका हम जानते हैं कि हम किसके पुत्र या पुत्री हैं। हम वासना के पुत्र और पुत्री हैं। वासना का मतलब क्या है? अविद्या। अविद्या का मतलब क्या है? माया। अब वो प्रतिमान सर्प क्या बतावे कि मैं रस्सी का पुत्र हूं या पुत्री हूं? तो ये तो सब माया का खेल है। उसने कहा मैं नहीं जानती कि मैं किसकी पुत्री हूं, और ना मैं जानना चाहती हूं, और मैं ये भी नहीं जानती कि ये नगरी किसने बनाई है। व्यष्टि का संसार व्यष्टि की वासनाओं का क्रिएशन है, और ये सारी दुनिया समष्टि की वासनाओं का क्रिएशन है। और जब वासनाओं का ही कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, रियल एग्जिस्टेंस तो ओंकार का है, तो काहे का व्यष्टि का संसार, और काहे का व्यष्टि, और काहे का ये समष्टि संसार, और काहे की समष्टि। असल में ये कम्युनिकेट करने के लिए ये पूरी कथा बताई जा रही है। अभी धीरे धीरे वो इसको खोलेंगे तरह तरह से। तो उसने कहा, किशोरी ने, कि ये पुरुष मेरे सखा हैं, स्त्रियां मेरी सहेलियां हैं, और जिस समय मैं सो जाती हूं उस समय भी ये सर्प जागता हुआ इस पुरी की रक्षा करता है। अब थोड़ा थोड़ा हम साथ साथ ही पुरंजनोपाख्यान, वैसे तो अंतिम 29वें अध्याय में इसका अर्थ बताया गया है, लेकिन हम साथ साथ ही थोड़ा इसका अर्थ भी बताते चलते हैं, जिससे कि कथा नीरस न हो जाए और कथा का पूरा रस भी आता रहे। तो ये जो हमारा शरीर है, यही पूरी है, यही पूरी है। ये हमारा जो देह है यही पूरी है, और जो जीव इसके अंदर बैठा हुआ है वही पुरंजन है, यानी हम ही हैं पुरंजन। ये कहीं कोई और किसी की कथा नहीं हो रही है, ये हमारी ही कथा है पुरंजनोपाख्यान में। ये हमारा शरीर जो है ये पूरी है, और ये जो सुंदरी है ये, और जीव है क्या? वो तो ओंकार था, ये जीव बना कैसे? इच्छाओं के ट्रैप में फंस करके। यानी इच्छाओं से प्रेरित चेतन ही जीव है, इच्छाओं से आक्रांत चेतन ही तो जीव है, इच्छा परायण चेतन ही तो जीव है। अगर प्रभु परायण हो जाता तो ओंकार हो जाता, फिर वो जीव थोड़ा रह जाता। तो ये पुरंजन का मतलब हमारा जो हम हैं, जो जीव है, ये क्या है? इच्छाओं से, वासनाओं से आक्रांत चेतन। और ये स्त्री किशोरी जो उसको मिली है, जो कहती मैं नहीं जानती कि मेरे पिताजी कौन हैं, ये है हमारी बुद्धि। ये है इच्छाओं को पूरी करने के लिए उस जीव के सम्मुख हमेशा प्रस्तुत रहने वाली इच्छा परायणी बुद्धि। ये वो स्त्री है, ये वो बुद्धि ही वो पुरंजनी है जिस पर ये पुरंजन आसक्त है बुरी तरह से। क्यों? क्योंकि वो उसका हर हुक्म बजा लाने को तैयार रहती है। तुम इच्छा करो, मैं प्लान करके पूरा बताऊंगी कि क्या करना है, तुम्हारा इच्छित भोग कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा। मैं 24 घंटे तुम्हारी सेवा के लिए प्रस्तुत रहूंगी, तैयार रहूंगी।
तुम जिस भोग की इच्छा करोगे वो भोग मैं तुमको ला करके दूंगी। इस कारण ये जीव उस पुरंजनी यानी इच्छा पूर्ति करने वाली जो बुद्धि है उस पर बुरी तरह से आसक्त रहता है और उसको अपनी बड़ी भारी संगिनी समझता है कि ये मेरी बड़ी भारी हितैषी है, और बस उसी के कहे में चलता है और वो उसके कहे में चलती है। दोनों एक दूसरे पर, न वो उससे कहती है कि थोड़ी देर अपने ओंकार स्वरूप का याद कर लो, और न वो उससे कहता है कि तुम कुछ ऐसा रास्ता बना दो कि थोड़ा साधना भी हो जाए, थोड़ा ज्ञान भी हो जाए, थोड़ा ज्ञान न, दोनों वो इच्छा पूरी करने वाली बुद्धि और वो इच्छाओं से प्रेरित होने वाला चेतन, बढ़िया जोड़ी जो है घट गई। और वो जो उसका एक अभिज्ञात सखा था जो अभी आया, जिसको कि वो छोड़ करके चला आया भोग की इच्छा के लिए उपयुक्त नगरी की तलाश करने, वो अभिज्ञात सखा ईश्वर है। ब्रह्म जीव सम सहज संघाती, जीव का सहज सखा हमेशा से जो है वो ईश्वर ही है। लेकिन ये जीव इच्छाक्रांत होकर ईश्वर को तो छोड़ करके चला आता है और भोग प्रदान करने वाली बुद्धि पर मोहित होकर के इस नवद्वार वाली पूरी मनुष्य देह में आसक्त होकर के संसार में भोगों की तलाश करने में लिप्त हो जाता है, और बस लिप्त बना रहता है, उसको याद ही नहीं आती ये भाई 70, 80, 90, 100 साल का खेल है, ये खेल हमेशा चलने वाला नहीं है। तो कबीरा सो धन संचिए जो आगे को होए। कबीर ने कहा भाई वो धन संचो, ये भोग से प्राप्त किया हुआ जो संतोष है ये वो धन नहीं है जो आगे भी तुम्हारे शरीर छूटने के बाद तुम्हारे काम आए। वो भक्ति से प्राप्त रस, भक्ति से प्राप्त पुण्य की पूंजी, ज्ञान से प्राप्त संबल समता, वही वो धन है जो आगे भी काम आएगा। ये सब यहीं छूटने वाला है। तो उसने अविज्ञात सखा को छोड़ा, इस नगरी नवद्वार वाली नगरी में रहना पसंद किया, और बुद्धि ने उसको समर्पण किया, इच्छा परायणी बुद्धि ने, और इच्छा प्रेरित चेतन ने बुद्धि को समर्पित कर दिया। और लिखा कि उसके साथ 10 सेवक थे, उस सुंदरी के साथ 10 सेवक थे। ये 10 सेवक कौन हैं? उनका ये 10 इंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां, और वो 100 नायिकाओं का पति था। इनमें से जो 10 सेवक थे वो 100 नायिकाओं के पति थे। तो वो 100 नायिकाएं क्या हैं? उनके वृत्तियां और व्यवहार, एक एक इंद्रिय की 100 वृत्तियां होती हैं। यहाँ जाएंगे वो देखेंगे, ये नहीं देखेंगे, वो सुनेंगे, ये नहीं सुनेंगे। तो 100 नायिकाओं का, उनमें से जो 10 सेवक थे यानी 10 इंद्रियां थीं, वो सब 100 नायिकाओं के पति थे, यानी इंद्रियों का व्यवहार था। और एक 5 फन वाला सांप उसका द्वारपाल था, जो सब ओर से उसकी रक्षा करता था, बुद्धि की, सुंदरी की। वो 5 फन वाला द्वारपाल कौन है? पंचप्राण। पंचप्राण, प्राण संघर्ष 100 साल तक संघर्ष करता रहता है कि ये पूरी को काल ढहाने न पाए। बुढ़ापे में भी साथ नहीं छोड़ता है, लगता है अंग ढीले पड़ने लगे हैं तो भी लड़ता रहता है बेचारा। ये 5 फन वाला है, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये 5 पंच प्राण जो हैं ये पुरी की रक्षा में लड़ते रहते हैं। कहते हैं जो ये 10 तो सेवक हैं इंद्रियां, और एक 11वां महान शूरवीर से ये 10 सेवक संचालित हैं। इनका अधिनायक कौन है 10 सेवकों का? वो महान शूरवीर 11वां कौन है? मन। मन से ही तो इंद्रियां संचालित हैं। फिर कहते हैं ये तुम्हारी सहेलियां कौन हैं? तो सहेलियां कौन हैं? ये मनोवृत्तियां हैं, हजार हजार मनोवृत्तियां हैं।
ये मनोवृत्तियाँ उसकी सहेलियाँ हैं बुद्धि की। तब उसने कहा कि हमें अपने उत्पन्न करने वाले का पता नहीं है, हम अपने या किसी दूसरे का नाम या गोत्र नहीं जानती हैं। कोई कैसे जाने? जो वासनाजन्य है, जो मायाजन्य है, जो प्रतीति मात्र है, वो क्या बतावे कि मेरे पिता कौन और मेरी माता कौन? यही तो कार्य कारणवाद का खंडन मांडू के उपनिषद में किया गया कि भाई पहले मुर्गा कि पहले अंडा, कुछ नहीं, पहले शरीर के पहले कर्म। अगर शरीर कर्मजन्य है तो बिना शरीर के कर्म कैसे हो? तो पहले ये पहले वो बात कुछ नहीं, प्रतीति मात्र है। सपने में क्या कोई, जब सपने की सृष्टि होती है तो वहाँ कोई कार्य कारण संबंध होता है। जैसे राई के दाने मुट्ठी में लेकर ऐसे फेंक दिए गए हों, इस तरीके से तुरंत सृष्टि होती है सपने की। वहाँ क्रम क्रम से थोड़ा होती है कि अब महत्तत्व बना, महत्तत्व से अहंकार बना, अहंकार से जो है वो 3 तरीके वैकारिक अहंकार हुआ, राजसिक अहंकार हुआ, ये फिर वो पंचीकरण हुआ, पंचीकरण के बाद में फिर ये ना, वो क्रम क्रम से ये सब समझाने की बातें हैं अज्ञानी मनुष्य को। झट से सृष्टि स्वप्न की हो जाती है। ऐसे यहाँ कहा मैं नहीं जानती कि मेरे पिता का क्या नाम है या दूसरे का, हम केवल ये जानते हैं कि यहाँ हम हैं और यहाँ तुम हो, तुमको भी इच्छाएं हैं और हम तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए प्रस्तुत हैं, हमको बस इतना मालूम है। और इस चक्कर में भी ना पड़ो कि तुम कहाँ से आए और हम कहाँ से आए। यही तो संसारी का होता है। हैं, ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, बहुत चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। फिलॉसफी मत झाड़ो, फिलॉसफी मत झाड़ो, जो सामने है उसको सत्य मानो और अपने जिंदगी बिता के जाओ बढ़िया से। तो कहते हैं ये जब मैं सो जाती हूँ, यानी बुद्धि सो जाती है सुषुप्ति में, तब भी ये सर्प जागता हुआ मेरी रक्षा करता है। सुषुप्ति में भी प्राण तो चलते रहते हैं, तभी फिजिकल बॉडी भी चलता है, स्पिरिचुअल बॉडी। और फिर कहा कि देखिए आपको भोगों की इच्छा है और मैं भोग की पूर्ति के लिए अपने साथियों समेत हमेशा आपके समक्ष प्रस्तुत रहूंगी और आपके साथ छोड़ करके मैं भी किसके साथ रमण करूंगी। और इस लोक में गृहस्थाश्रम में ही तो धर्म, अर्थ, काम, संतान सुख, मोक्ष, सुयश और स्वर्ग आदि दिव्य लोकों की प्राप्ति हो सकती है। ये जो संसार त्यागी सन्यासी लोग हैं, ये सब तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इस तरह से बुद्धि जीव को उपदेश भी करती है, दूसरों की बुद्धि भी और अपनी बुद्धि भी, कि भाई अब ये सब छोड़ करके इसको ये सब बुढ़ापे की चीज़ें हैं। ये जो है त्याग, वैराग्य और सत्संग, ये सब बाद की बातें हैं और वो बाद कभी नहीं आएगा, बाद में तो काल ही आएगा। है? सब माल धरा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। तो इस प्रकार से ये वार्तालाप होता है। नारद जी कहते हैं राजन, उस नगर में 9 द्वार थे, उसमें 7 नगरी के ऊपर और 2 नीचे थे, और उस नगर का जो कोई राजा होता था उसके अनेक अनेक देशों में जाने के लिए ये द्वार बनाए गए थे। तो ये नगरी तो ये शरीर है, 7 द्वार, 2 आँख, 2 नाक, 2 कान, मुंह ये ऊपर हैं, और मलमूत्र त्याग के द्वार नीचे हैं। ये 9 द्वार हैं, 7 ऊपर 2 नीचे, और इसी से जीव बाहर जा करके ज्ञानेंद्रियों को भोगेंद्रियां बना करके और विषयों का भोग करता है। कहते हैं इस नगर के निवासियों में 2 नागरिक अंधे थे, ये 54 श्लोक में आया। 2 नागरिक अंधे थे और राजा पुरंजन वैसे आंख वाले नागरिकों का अधिपति था, फिर भी इन्हीं की सहायता से वो जहाँ तहाँ जाता था और सब प्रकार के कार्य करता था। उनके नाम भी यहाँ है निवासियों के जो अंधे थे। एक था निर्वाक और एक का नाम आया पेशकृत। ये निर्वाक कौन है? हाथ। हाथ को थोड़ा दिखाई देता है, दिखाई तो आँख को देता, लेकिन वो सब काम तो हाथ से ही करता है। 2 नागरिक अंधे थे, एक तो हाथ और दूसरा पैर, पेशकृत। तो ये 2 नागरिक निवासियों में अंधे थे, लेकिन आंख वाले नागरिकों का अधिपति, ज्ञानेंद्रियों का अधिपति होने पर भी वो पैर से तो जाता था कहीं और हाथ से काम करता था, ग्रहण करता था।
कहते हैं जब कभी अपने प्रधान सेवक विषुचीन के साथ अंतःपुर में जाता, तब उसे स्त्री और पुत्रों के कारण होने वाले मोह, प्रसन्नता एवं हर्ष आदि विकारों का अनुभव होता। अब उसका प्रधान सेवक ये विषुचीन कौन है? ये है मन। ये मन है। अपना प्रधान सेवक विषुचीन यानी उसका मन होता, और अंतःपुर का मतलब क्या है? हृदय। हृदय। अब बाहर से देखें तो महल के रूप में अंतःकरण में जाएगा तो स्त्री और पुत्र परिवारजन मिलेंगे, और यहाँ अपनी वृत्तियाँ मिलेंगी, नियर एंड डियर इच्छाएं मिलेंगी। तो मोह, प्रसन्नता और हर्ष आदि उसको विकारों का अनुभव होता था जब हृदय या अंतःपुर में जाता था, और उसका चित्त तरह तरह के कर्मों में फंसा हुआ था, और लिखा काम परवश होने के कारण वह मूढ़ रमणी के द्वारा ठगा गया था। काम परवश का मतलब ये नहीं है कि काम भावना के, नहीं, इच्छाओं के परवश, वासनाओं के, इच्छाएं, हजार इच्छाएं थी उसके अंदर। तो इच्छा के परवश होने के कारण वो इच्छा प्रेरित बुद्धि, इच्छा पूरी करने वाली बुद्धि से ठगा गया था, बुद्धि से ठगा गया। और उसकी रानी, फिर हमने पिछली कक्षा में चर्चा की थी कि उसकी रानी जो जो करती थी वो भी करने लगता था। वो मद्यपान करती तो वो भी मद्यपान करता, वो भोजन करती तो वो भी भोजन करता, कुछ चबाती तो वो भी चबाता, वो गाती तो वो गाने लगता, रोती तो रोने लगता, हंसने पे हंसने लगता, दौड़ती तो दौड़ने लगता, सोती तो सो जाता, खड़ी होती तो खड़ा हो जाता, सुनने लगती वो तो सुनने लगता, देखती तो देखने लगता, सूंघती तो सूंघने लगता, छूती तो छूने लगता। ऐसे जब वो शोकाकुल होती तो वो भी व्याकुल हो जाता दीन के समान, और प्रसन्न होती तो प्रसन्न हो जाता, आनंदित होती तो आनंद। यानी बुद्धि जिस स्टेट में होती है, ये जीव भी बुद्धि की दशा को ही अपनी दशा अनुभव करने लगता है। कुल इसका मतलब इतना ही है कि बुद्धि अगर मलिन हुई तो जीव भी मलिन हो गया, बुद्धि उत्साहित हुई तो जीव भी उत्साहित हो गया। बुद्धि जो है अगर जो है कहते हैं ना कि शोकग्रस्त हुई तो ये भी शोकग्रस्त हो गया। यानी मन या बुद्धि के अधीन ही हो करके जीव हो जाता है। जैसी बुद्धि वृत्ति है वैसी। इसीलिए योग दर्शन में ध्यान के लिए कहा कि योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, और अगर नहीं होगा तो अगर हो गया वृत्ति का तो तदा दृष्टु स्वरूप अवस्था, तब तो ये दृष्टा अपने आत्मस्वरूप में स्थित, नहीं तो वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, वो तो वृत्ति के सारूप्य। क्रोध की वृत्ति हुई तो क्रोधी हो गया, लोभ की वृत्ति हुई तो लोभी हो गया। जिस तरह की वृत्ति होगी उसी के सदृश ये जीव चेतन अनुभव करने लगेगा। वृत्ति सारूप्य, वृत्ति के सारूप्य होकर के ही इसको अपना स्वरूप समझ में आने लगता है। कहा इस प्रकार से वो जो राजा था, यानी इच्छा परवश जीव था, वो इच्छा प्रेरित जो उसकी रानी या बुद्धि थी उसके द्वारा ठगा गया। यहाँ अंत में कहते हैं 62 श्लोक में कि वो मूर्ख विवश होकर इच्छा न होने पर भी पाले हुए बंदर के समान अनुकरण करता रहता था। यानी इच्छाओं का गुलाम वो था, इच्छा पूरी करने के लिए बुद्धि भी प्रयास थी, और ये एक दूसरे का जिसको कहते हैं ना कि खराब गठजोड़ चलता रहता था, और जिंदगी बीतती चली जाती थी, और उससे होती थी परेशानी, लेकिन उस परेशानी को न ये समझ पाता था और न उससे बाहर आ पाता था। अब ये नारद जी आगे कथा कहते हैं 26वें अध्याय में, कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ। नारद जी कहते हैं राजन, प्राचीन बरही को बता रहे हैं, एक दिन राजा पुरंजन यानी जीव अपने 11वें सेनापति यानी मन, उसके साथ 5 घोड़ों के शीघ्रगामी रथ में बैठकर पंचप्रस्थ नाम के वन में गया। अब ये उपाख्यान है, एक जीवन का सत्य बताने के लिए, शरीर का, संसार का, भगवान का, इच्छाओं का, इच्छाओं से मुक्ति का सत्य बताने के लिए ये पूरी कथा है।
तो कहा एक दिन राजा पुरंजन अपने 11वें सेनापति यानी मन के साथ 5 घोड़ों के शीघ्रगामी रथ, 5 घोड़े कौन हैं? ज्ञानेंद्रियां, इन्हीं से तो हम सब देखते हैं बाहर, रथ पर बैठ करके पंचप्रस्थ नाम के वन पे, ये शब्दादि 5 विषय जो हैं इन्हीं को तो खोजने 5 जाती हैं कि ऐसा शब्द सुनेंगे, ऐसा रूप देखेंगे, ऐसा स्पर्श करेंगे। तो ये पंचप्रस्थ क्या है, पांचाल देश क्या है? 5 विषय, इसी के पीछे गया। देह के रथ, देह रूपी रथ में बैठ करके गया, मन के साथ गया। और उस रथ में लिखा 2 पहिए थे। वो 2 पहिए कौन थे? पुण्य अभी आगे आएगा, हम पहले ही बताए दे रहे हैं, जिससे कि जब हम अर्थ बताएंगे तो ये ओरिजिनल भूल जाएगा तब तक, इसलिए यहीं बता देना ठीक है। तो उनका उस रथ में 2 पहिए थे जिस रथ पर वो गया, और वो 2 पहिए क्या थे? पुण्य और पाप के 2 पहिए थे, क्योंकि कर्म 2 ही तरह का होता है। अगर शास्त्र के विधान के अनुसार है, वर्णाश्रम धर्म के अनुसार है तो वो पुण्य कर्म है, और अगर शास्त्र विरुद्ध है, वर्णाश्रम धर्म के विरुद्ध है तो वो पाप है। तो 2 पहिए थे उस रथ में, पाप और पुण्य रूपी 2 पहिए थे, और 3 ध्वज थे। वो 3 ध्वज क्या थे? 3 गुण, सत रज तम, और 5 डोरियां थीं उसमें, 5 प्राण, 5 प्राण की 5 डोरियां थीं, और 1 लगाम थी। वो लगाम क्या है? मन। कठोपनिषद में भी यही कहा, मनः प्रग्रहवान नरः, बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहवान नरः। और ये शरीर क्या है? रथ है, और इंद्रियां घोड़े हैं, और ये संसार चारागाह है। इसी में अगर सारथी, बुद्धि सारथी कस के मन की लगाम को न पकड़े रहे, और लगाम कसी न रहे, और घोड़ों के हिसाब से मन चले और मन के हिसाब से बुद्धि चले, तो रथ को ले जाके गड्ढे में डालेगी, और रथी जीव है, उसको कहाँ कोई वो सफलतापूर्वक जीवन जी सकता है। उसी को यहाँ दूसरे ढंग से और इलेबोरेट करके बताया है कि 5 डोरियाँ, 5 प्राण हैं, मन लगाम है, और 1 सारथी है, बुद्धि। बात वही है, बुद्धिम तो सारथिम। एक बैठने का स्थान है। कहाँ जीव बैठता है? तो कहते हैं हृदय में बैठता है। हृदय उस जीव के बैठने का स्थान है। और 2 जुए हैं, 2 जुए हैं। वो जुए क्या हैं? सुख और दुख। सुख और दुख रूपी 2 जुए हैं, और 5 उसमें आयुध रखे हैं, अस्त्र शस्त्र रखे हैं। वो 5 विषय ही 5 आयुध हैं, और 7 आवरण हैं उसमें। तो जो 7 धातुएं हैं हमारे शरीर में, त्वचा में मेद, मज्जा, मांस, ये 7 धातुएं जो हैं 7 आवरण हैं इसके। और वो कहा कि 5 प्रकार की चालों से चलता था ये रथ। 5 प्रकार की चालें हैं। हर कर्मेंद्रिय की अपनी अलग चाल है। हाथ की एक चाल है, पैर की एक चाल है, वाणी की एक चाल है, गुदावस्त की एक चाल है। तो 5 प्रकार की चालों से वो रथ चलता था, और उसका जो साजबाज था वो सब सुनहरा था। अंदर से तो जने क्या क्या मांस, मेद सब भरा हुआ था, मज्जा, लेकिन बाहर त्वचा की पैकिंग बहुत बढ़िया थी, सब सुनहरा था। जो उसका साजबाज था पैक्ड बहुत बढ़िया तरीके से था। वो कहा यद्यपि राजा के लिए अपनी प्रिया को छोड़ना कठिन था, किंतु उस दिन क्या हुआ कि वो मनमत हो गया। मन ने सवारी कर ली। मनमत हो करके ज्ञानेंद्रियों को उसने भोगेंद्रियां बना लिया, और उस दिन उसको शिकार खेलने का ऐसा शौक लगा कि उसने अपनी प्रिय रानी यानी इच्छा प्रेरित बुद्धि की परवाह भी न करके वो अपना ऐसे रथ पर बैठ करके निकला और शिकार करने के लिए निकल पड़ा, आखेट करने के लिए निकल पड़ा। आखेट करने के लिए निकल पड़ा मतलब विषयों का भोग करने के लिए वो मनमानी ढंग से चला। कहा इस समय जब उसकी आसुरी वृत्ति बढ़ गई थी तो उसका चित्त भी बड़ा कठोर हो गया था, दया शून्य हो गया था,
और उसने बहुत से निर्दोष जंगली जानवरों का वध कर डाला। अब नारद जी कहते हैं, राजन, जो विद्वान शास्त्र नियत कर्मों का आचरण करता है वो तो ऐसे कर्मों, शास्त्र के अनुसार किए गए कर्मों के अनुष्ठान के कारण कर्मों से लिप्त नहीं होता है। 7वें श्लोक में और 8वें में कहा, और अगर वो अभिमान के वशीभूत होकर के मनमानी कर्म करने लगता है तो फिर वो कर्मों में बंध जाता है और फिर संसार चक्र में पड़ जाता है, विवेक बुद्धि उसकी नष्ट हो जाती है और तब वो अधम योनियों में जन्म लेता है। आगे कहते हैं नारद जी कि राजन, बहुत से पशुओं का उसने वध किया, निरपराध पशुओं का वध किया, और वध करते करते, शिकार खेलते खेलते वो बहुत थक गया और तब वो लौट करके राजमहल में आ गया और उसने स्नान भोजन से निवृत्त होकर के कुछ विश्राम करके अपनी थकान दूर की और तब उसको अपनी प्रिया का स्मरण हुआ। तब अंतःपुर में जा कर के उसने अंतःपुर की अपनी सेविकाओं से पूछा कि भाई बताओ मेरी सुंदरी रानी कहाँ है। तब वहाँ की स्त्रियों ने कहा, वो तो बिना किसी बिछौने के पृथ्वी पर पड़ी हुई हैं, ओप भवन, पृथ्वी पर पड़ी हुई हैं। तब तो ये सूख गई जान इसकी। राजन, नारद जी कहते हैं, राजन, उस स्त्री के संग से, यानी इच्छा प्रेरित बुद्धि के संग से राजा पुरंजन का विवेक नष्ट हो चुका था, इसलिए अपनी रानी को पृथ्वी पर इतनी व्याकुल दशा में पड़े देख करके वो भी बड़ा व्याकुल हो गया, दुखी हो गया, क्योंकि ये बुद्धि जो है वो तो इच्छा परायण चेतन था, इच्छा से आक्रांत चेतन था और बुद्धि उसकी इच्छा पूरी करने के लिए हर प्रयास करती थी। तो इसलिए वो तो बुद्धि जो है उसके गुलाम की तरह जी रहा था, हंसती तो हंसता दौड़ती। उसने धीरे धीरे उसको मनाना शुरू किया और पुरंजन ने कहा कि देखो, अगर किसी ने तुम्हारा कोई अपराध किया है तो फिर मैं उसको अभी दंड देता हूँ। एक बड़ी अच्छी बात यहाँ कही, बशर्ते वो अपराधी ब्राह्मण कुल का नहीं है। ये हमारे अब इस पर कहते हैं मनुवादी संस्कृति है और ये है और वो है। तो क्योंकि अगर कोई यहाँ ब्राह्मण का मतलब कोई ये नहीं है कि यानी कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट है और उसका जिंदा रहना मानवता के लिए कल्याणकारी है, तो किसी छोटे से अपराध के लिए उसको एकदम मार ही दिया जाए। इस कारण से हमारे यहाँ कहा गया था कि वो ब्राह्मण का मतलब था कि जो ब्रह्म में रमण करने वाला है। तो वो उसकी कई बार जो है रामायण में का शापत तापत परुष कहंता, तो वो जो ब्राह्मण है वो पूजनीय है, चाहे वो आपको कटु वचन कह दे, चाहे कितना भी आपके साथ ऐसा व्यवहार कर दे। क्योंकि वो दुश्मनी बांध के किसी से व्यवहार कर ही नहीं सकता। संत का शाप भी वरदान बन जाता है, ऐसे कहते हैं। इसलिए संत के शाप को शाप नहीं मानना चाहिए, संत का तो शाप भी अनुग्रह ही होता है। इसलिए कहा यहाँ पर कि अगर वो अपराधी ब्राह्मण कुल का नहीं है तो मैं उसे अभी दंड देता हूँ। और कहा, मैंने व्यसनवश तुमसे बिना पूछे ही मैं शिकार खेलने चला गया, इसलिए मैं अवश्य तुम्हारा अपराधी हूँ, फिर भी तुम अपना समझ करके मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। इस प्रकार से जब राजा ने काफ़ी उसको अनुनय विनय की, मनाया, तब फिर पुरंजनी जो है वो भी मान गई। और राजा की स्थिति तो ये थी, लिखा है 27वें श्लोक के 27वें अध्याय के 4थे श्लोक में कि उस राजा को तो ये लगता था, पुरंजन को, कि ये जो रमणी हमारी है ये ही जीवन का परम फल है। अज्ञान से आवृत्त हो जाने के कारण उसको न आत्मा का कोई ज्ञान रहा, न परमात्मा का कोई ज्ञान रहा। उसको वो सुंदरी रमणी अपने जीवन का चरम और परम फल मालूम पड़ती थी। नारद जी आगे कहते हैं
कि उसका हाल क्या रहा कि वो जीवन भर आत्मपरायण कर्मों से तो असावधान रहा, जो उसको मुक्ति की तरफ बढ़ा सकते थे, आत्मा की तरफ बढ़ा सकते थे, उन कर्मों से तो वो असावधान रहा और केवल कुटुंब पालन में ही वो व्यस्त रहा। अंत में क्या हुआ कि वृद्धावस्था का समय आ पहुंचा, जो लंपट पुरुषों यानी इच्छाश्रित जीवन जीने वाले पुरुषों को बड़ा अप्रिय होता है। सभी को अप्रिय होता है, लेकिन उनको विशेष, क्योंकि उन्होंने कभी उसके लिए तैयारी नहीं की, न वृद्धावस्था के लिए और न इस दुनिया को छोड़ के जाने के लिए। कहा वृद्धावस्था आ पहुंची जो कि इच्छाश्रित जीवन जीने वालों को जो बहुत अप्रिय होती है अवस्था। फिर कहा राजन, चंडवेग नाम का एक गंधर्व राज है और उसके अधीन 360 महाबलवान गंधर्व रहते हैं। एक गंधर्व राज है, उसका नाम है चंडवेग। उसके साथ उसके अधीन 360 गंधर्व रहते हैं महाबलवान, और उतनी ही यानी 360 ही गंधर्वियां भी रहती हैं। और ये बारी बारी से चक्कर लगा करके भोग विलास की सामग्रियों से भरी हुई इस नगरी, देह रूपी नगरी जो पुरंजन की नगरी है, जिसमें कर्मेंद्रिया ज्ञानेन्द्रिया मन बुद्धि सब है, इस नगरी को लूटते रहते हैं, बारी बारी से इस भरी पूरी नगरी को लूटते रहते हैं। ये चंडवेग कौन है? कहा ये चंडवेग है संवत्सर। संवत्सर का मतलब ईयर्स। उन्होंने कहा कि बर्थडे ऑफ दिस हाउस है, अमेरिका स्वामी योगानंद का बर्थडे उनके शिष्यों ने मनाया, तो और कहा कि भाई आज बड़ा शुभ है, आज आपका जन्मदिन है। उन्होंने कहा बर्थडे, आत्मा का तो कोई बर्थडे हो ही नहीं सकता, वो तो अनादि है और अनंत है। और ये तो एक भोगायतन है, फिजिकल बॉडी, इसमें तो बैठ के जीव जो है भोग करता है। तो उनका ये तो हाउस है, आयतन है, घर है, बर्थडे ऑफ दिस हाउस। ये तो वहाँ भी इन्होंने फिलॉसफी डाली है। तो जो है यहाँ उन्होंने कहा जो साल है, तो देखा जाए तो उन्होंने कहा भाई बधाई हो, आप आज 58 साल के हो गए, यानी अब बाकी के कम बच रहे हैं। ये जागने की बात है, बहुत मुबारक बात नहीं कि इतने दिन गए। तो ये तो इस नगरी को लूटने वाले हैं साल जो है संवत्सर, यानी ईयर, साल, वर्ष, संवत्सर। तो इसको कहा गया चंडवेग है, गंधर्व राज है, ये इस नगरी को लूटता रहता है। अब इतने चले गए, अब कम बचा, अब कम बचा, अब कम बचा। चंडवेग नाम का एक गंधर्वराज है और उसके अधीन 360 गंधर्व हैं और 360 गंधर्वियां हैं। 360 गंधर्व कौन हैं? दिन। और 360 गंधर्वियां कौन है? रात। तो हमारे यहाँ अंग्रेजी हिसाब से तो 365 होते हैं और वो हिंदी हिसाब से संवत्सर के हिसाब से 360 हैं। तो एक साल में 360 दिन और 360 रात। ये सब काल बीता, काला गच्छति, काला क्रीडति गच्छति आयु, तदपि न मुंचति आशा वायु। काल बीतता जाता है, आयु खत्म होती जाती है, लेकिन आशा बूढ़ी नहीं होती है, आशा तो रहती है। तो कहा कि राजन चंडवेग नाम का गंधर्वराज है, उसके 360 गंधर्व यानी दिन हैं, उसके अधीन 360 गंधर्वियाँ यानी रातें हैं, और ये बारी बारी से चक्कर लगाते हैं, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, और फिर 1 साल, फिर 2 साल, फिर 4 साल, फिर 10 साल, फिर 50 साल, 75 साल, बारी बारी से चक्कर लगा के ये भोग विलास से भरी हुई इस देह रूपी नगरी को लूटते रहते हैं। और गंधर्वराज चंडवेग के अनुचरों ने जब पुरंजन का नगर लूटना आरंभ किया, तब 5 फन के सर्प प्रजागर ने उसको रोका। प्राण कहता है कि चाहता है कि न लूटने पाए, वो बेचारा संघर्ष करता है अकेले उस नगरी की रक्षा की कि प्राणायाम करो भाई, सबल रहो। लेकिन अब वो चंडवेग और उसकी वो भारी पड़ती चली जाती हैं। प्राण, पंच प्राण वाला जो सर्प है
वो बेचारा शिथिल पड़ जाता है, लड़ते 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 फिर भी वो लड़ता रहता है। इस तरह से जब गंधर्व राज चंडवेग ने पुरंजन राजा का नगर यानी आयु ने उसका नगर लूटना शुरू किया, साल बीत गए, प्राणों ने, प्रजागर सर्प ने बहुत रोका। ये सर्प महाबलवान था, ये 100 वर्ष तक अकेला ही उन 720 गंधर्वियों से युद्ध करता रहा। ये पंच प्राण प्रजागर सर्प अकेला ही लड़ता रहा उन 720 गंधर्वियों से। लेकिन अब कहाँ तक लड़ता? बुढ़ापे की शक्तिहीनता आ ही जाती है। जब पुरंजन ने देखा कि हमारा जो ये एकमात्र संबंधी था, जो बलवान था और हमारी रक्षा करने में समर्थ था, प्रजागर, ये तो बलहीन हो गया, तब उसको बहुत चिंता हुई। भाई जब शक्तिहीनता, प्राण शिथिल पड़ने लगते हैं तो फिर व्यक्ति को चिंता होती है। खासतौर से जो संसार शक्ति रहा हो, भगवत परायण जीवन जिसने नहीं जिया, जिसने खाली इच्छा परायण जीवन जिया, वो तो और ज़्यादा चिंतित हो जाता है। और नहीं तो ये होता है कि यम यम वापि स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेव इति कौन्तेय सदा तद्भव अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय। जो जीवन भर जिसने भगवत स्मरण में बिताया है, अंतकाल में भी भगवत स्मरण करेगा और भगवत्ता को प्राप्त हो जाएगा, तो उसको इतनी न चिंता होगी न कष्ट होगा। लेकिन जिसने इच्छा परायण जीवन ही जिया है, एक तो धीरे धीरे उसकी भोग की शक्ति नष्ट हो जाती है, इंद्रियां शिथिल पड़ जाती हैं देह, और तब उसको जो है बड़ी चिंता। कहा स्त्री के वशीभूत रहने के कारण इस अवश्यंभावी भय का उसे पता ही न चला। स्त्री का मतलब फिर याद रखना है कि इच्छा पूर्ति के लिए प्रस्तुत बुद्धि, भगवद स्मरण के लिए प्रस्तुत बुद्धि नहीं। ये बुद्धि पुरंजनी भी हो सकती है और ये बुद्धि प्रभु परायणी भी हो सकती है और ये भोग परायणी भी हो सकती है। यहाँ जो है ये भोग परायणी बुद्धि का है, स्त्री के जो रूपक से भोग परायणी बुद्धि, इच्छा पूर्ति के लिए। कहा अब क्या हुआ कि पुरंजन को चिंता हो गई क्योंकि शिथिल पड़ने लगा। उसको लगा कि ये प्रजागर जो सर्प है इसकी भी शक्ति शिथिल हो रही है, अभी रक्षा बहुत कर नहीं पाएगा बहुत दिन तक। इन्हीं दिनों काल की एक कन्या वर की खोज में त्रिलोकी में भटक रही थी। एक थी काल कन्या। काल की कन्या कौन है? बुढ़ापा, जरा। काल कन्या वर की खोज में थी, वो भटक रही थी और उससे कोई ब्याह करने को ही तैयार नहीं था। कौन काल कन्या से ब्याह करे? लेके चल देगी जो भोग नगरी है पूरी पूरी। तो कहा इन्हीं दिनों काल की एक कन्या वर की खोज में त्रिलोकी में भटक रही थी, उसे किसी ने स्वीकार नहीं किया। तो वो क्योंकि ये काल कन्या यानी जरा, बुढ़ापा, बड़ी भाग्यहीना थी, इसीलिए लोग उसे दुर्भागा कहते थे, दुर्भाग्यवादी। उस कन्या ने यमनराज के पास जा करके कहा कि आप मुझे पति के रूप में वर्ण, मैं आपका पति के रूप में वर्ण करना चाहती हूँ, आप मुझे अनुग्रहित कीजिए, मुझे स्वीकार कीजिए। मैं बड़ी दीन हूँ, मेरा कोई वर्ण नहीं कर रहा है, और पुरुष का सबसे बड़ा धर्म दीनों पर दया करना ही है। तो ये यमनराज कौन है? ये यमनराज जो हैं यमराज ही हैं। यमनराज जो है ये मृत्यु भय है, मृत्यु भय ही यमनराज हैं। और ये जरा, बुढ़ापा, काल कन्या ने यम के पास जाके यमराज कहते आप मुझसे विवाह कर लीजिए। अब यमनराज ने कहा कि देखो मैंने तुम्हारे लिए एक पति का निश्चय किया है और तू चूंकि सबका अनिष्ट करने वाली है इसलिए तू किसी को अच्छी नहीं लगती है और इसीलिए लोग तुझे स्वीकार नहीं करते हैं। तुम तो सब उसके भोग इच्छा और भोग साधन और भोगायतन सबको तो चौपट करके रख देती हो, कौन तुमको जो स्वीकार करेगा? इसलिए इस कर्म जनित लोक में तू अदृश्य रह करके बलपूर्वक अपने भोग को प्राप्त कर। तो बुढ़ापा धीरे धीरे आता है,
अदृश्य रह के आता है, अगर एक दिन में आ जाए तो फिर आदमी जो है थोड़ा सावधान हो जाए। वो तो धीरे से कहता है, हैं भय क्या कर्ण समीप स्थित कैसा, कान के पास जब बाल एक सफ़ेद हुआ, दशरथ जी ने देखा तो उन्होंने कहा अब भाई राम जी को क्राउन प्रिंस डिक्लेयर कर देना चाहिए। तो ये बुढ़ापा धीरे धीरे आता है, धीरे धीरे आता है। जिसने कहा तू अच्छी नहीं लगती मैंने, इसलिए तू अदृश्य रह करके इस कर्म जनित लोक को भोग, और तू मेरी सेना लेकर के जा। यानी मेरी सेना कौन है? सारे जो है, कहा इसकी सहायता से तू सारी प्रजा का नाश करने में समर्थ होगी और कोई भी तेरा सामना नहीं कर सकेगा, चाहे रावण हो चाहे हिरण्यकशिप हो, सबको शिथिल होना पड़ेगा और यमराज का शिकार बनना पड़ेगा और जरा का भी शिकार बनना पड़ेगा। कहा ये जो प्रज्वार नाम का मेरा भाई है, प्रज्वार क्या है? ज्वर, शीत और उष्ण ज्वर, अभी आगे भागवत जी में ही बताएंगे। शीत और उष्ण नाम का जो ज्वर है ये मेरा भाई है, और तू मेरी बहन बन जा, और तुम दोनों के साथ मैं अव्यक्त रूप से रहूँगा और भयंकर सेना अपनी ले करके सारे लोगों में विचरूंगा। और ये उसकी भयंकर सेना कौन है? काल की, यह आधि और व्याधि। आधि का मतलब मानसिक रोग और व्याधि का मतलब शारीरिक रोग। यही जो है फिर जरा के साथ आते हैं, और बस फिर एक दिन जो है वो मृत्यु का भय रहता है और फिर मृत्यु उसको पकड़ लेता है। जरा, आधि, व्याधि ये सब अटैक करते हैं और प्रजागर सर्प बेचारा लड़ते लड़ते शक्तिहीन हो जाता है। फिर कहते हैं, अब 28वें अध्याय में कहते हैं कि राजन तब फिर क्या हुआ कि ये जो मृत्यु भय नाम का यवन राज है, इसके जो आज्ञाकारी सैनिक हैं यानी आधि और व्याधि, और जो प्रज्वार इसका भाई शीत और उष्ण ज्वर, ये काल कन्या यानी जरा बुढ़ापा के साथ पृथ्वी पर विचरण करने लगे। और एक बार क्या किया कि उन्होंने उस बूढ़े सांप से सुरक्षित पुरंजनपुरी को यानी उस जीव की देह को घेर लिया, और तब काल कन्या बलात् उस पुरी की प्रजा को भोगने लगी। पुरी की प्रजा कौन है? अंग प्रत्यंग है, रिस्पायरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम, सब वीक होने लगे। उसके प्रजा को भोगने लगी, यानी अंग जरा बुढ़ापा अंग प्रत्यंग को क्षीण करने लगा। और वो जो यवन थे यानी रोग आदि थे, वो भी उस पुरी में भिन्न भिन्न द्वारों से घुस करके उसका विध्वंस, कहीं से वायरस घुसा, कहीं से बैक्टीरिया घुसा, कहीं से फंगस घुसा, और कहीं अंदर से मेटाबॉलिज्म का रेट डाउन होने लगा। ये सब जो है उसको विध्वंस करने लगे। और पूरी इस प्रकार पीड़ित किए जाने पर जो उसका स्वामित्व का अभिमान रखने वाला पुरंजन यानी जीव था, वो बहुत ज़्यादा क्लेशग्रस्त हो गया, संतापग्रस्त हो गया, वो दुखी होने लगा। क्यों? क्योंकि उसकी उसमें बहुत ममता थी और कुटुंबियों में भी बहुत ममता थी। कहते हैं काल कन्या के आलिंगन करने से यानी बुढ़ापे के आलिंगन, जरा के आलिंगन करने से उसकी सारी जो श्री थी, ऐश्वर्य थी, स्वास्थ्य था, सेहत थी, वो नष्ट हो गई। और अत्यंत विषयासक्त होने के कारण यानी इच्छापन, अब देह में इतनी शक्ति ही नहीं रही कि किसी प्रकार की इच्छाओं का भोग हो सके, पूरी हो सके। यहाँ तो सांस लेना ही मुश्किल हो रहा है, चलना फिरना मुश्किल हो रहा है। तो फिर इच्छापरायण जीवन जीने के कारण, विषयों में आसक्त होने के कारण वो बहुत दीन हो गया, और विवेक शक्ति पहले ही नष्ट नहीं थी, अब और विवेक शक्ति उसकी नष्ट हो गई। क्योंकि गंधर्व और यवनों ने, गंधर्व कौन थे? दिन और रात यानी आयु, एजिंग, बढ़ गई एज, तो दिन और रात ने, और यवनों यानी बुढ़ापे ने बलात् उसका सारा ऐश्वर्य यानी उसका स्वास्थ्य, उसकी चमक, उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जस्विता, उसका उत्साह, उसकी सेहत, सबको लूट लिया। उसने देखा कि सारा नगर नष्ट भ्रष्ट हो गया है,
उसके पुत्र पौत्र भृत्य आमात्य वर्ग सब प्रतिकूल हो करके उसका अनादर करने लगे हैं। अब वो बुद्धि से भी कहता है ये भोग चाहिए, बुद्धि सुनती नहीं है, मन सुनता नहीं है, इंद्रियां सुनती नहीं है, आंख जो है ठीक से देखती नहीं, कान ठीक से सुनता नहीं, हाथ पैर ठीक से चलते नहीं है। तो उनका उसका जो है उसने देखा कि ये तो सब मेरे प्रतिकूल हो करके अनादर करने लगे हैं, मेरी स्त्री भी स्नेह शून्य हो गई है, वो भी अब भोगों को प्रस्तुत नहीं करती है, मेरी देह को काल कन्या यानी बुढ़ापे जरा ने वश में कर रखा है। और ये सब देख करके राजा पुरंजन अपार चिंता में डूब गया। उसने अपने बंधुजनों यानी इच्छाएं ही तो उसकी बंधु थीं, स्त्री और पुत्र से बिछड़ने की इच्छा न होने पर भी उस पुरी को छोड़ने के लिए उसे बाध्य होना पड़ा। बुद्धि को, इच्छाओं को, सबको वही छोड़ करके उस जीव को कहा नगर को काल कन्या के हाथ में जब पड़ा देखा सर्प ने, प्राणों ने, तो सर्प को भी बड़ी पीड़ा हुई। और जब उस नगर की रक्षा करने में वो सर्वथा असमर्थ हो गया, तब जिस प्रकार जलते हुए वृक्ष के कोटर में रहने वाला सर्प उससे निकल जाना चाहता है, उसी प्रकार उसने भी महान कष्ट से कांपते हुए वहाँ से भाग जाने की इच्छा की। यानी प्राणों ने भी कहा कि अब इस नगरी को छोड़ करके चलो। कहा ग्रहासक्त पुरंजन, देह गेह आदि में मैं मेरेपन का भाव रखने के कारण अत्यंत बुद्धिहीन विवेकहीन हो गया था। स्त्री यानी वही इच्छा भोग प्रस्तुत करने वाली बुद्धि के प्रेम पाश में पड़ करके वो बहुत दीन हो गया था। क्यों? क्योंकि वो उसने केवल इच्छा परायण जीवन ही जिया, भगवत परायण जीवन उसने जिया नहीं, इस कारण इतना दीन हो गया। कहा अपने पुत्र पुत्री, पौत्र पुत्रवधू, दामाद, नौकर, घर तथा अन्यान्य जिस पदार्थों पर उसकी ममता शेष थी, उन सब के लिए वो इस प्रकार चिंता करने लगा। किस प्रकार चिंता करने लगा कि मेरी भार्या कैसी सद्गृहस्थ थी, जब मैं परलोक चला जाऊंगा तो ये असहाय होकर के कैसे अपना जीवन निर्वाह करेगी, मेरे ही सहारे रहने वाले ये पुत्र पुत्री भी जीवन कैसे जिएंगे, इस प्रकार से वो चिंता करने लगा। यहाँ है कि अज्ञानवश राजा पुरंजन इस प्रकार से दीन बुद्धि हो करके अपने स्त्री पुत्र आदि के लिए शोक कर रहा था, और उसी समय उसे पकड़ने के लिए वहाँ मृत्यु यानी यमनराज यानी यमराज आ धमका। यमराज के साथ यमदूत भी आ गए, यमन लोग भी आ गए यमनराज के साथ, और उसको पशु के समान बांध करके अपने स्थान को यमलोक को ले जाने लगे। तो सर्प भी उस पुरी को छोड़ करके इन सब के साथ ही चल दिया। देखिए सूक्ष्म शरीर भी जाता साथ में है, सूक्ष्म शरीर तो जाता, लेकिन कहा कि राजा पुरंजन ने ऐसी दुर्दशा होने पर भी जो अपना पुराना हितैषी और मित्र था, अज्ञान के कारण जो अविज्ञात सखा था उसका स्मरण नहीं किया इसने। अंतकाले चमामे वह स्मरण मुक्ता, उसने ईश्वर का स्मरण नहीं किया, वो चिंता ही करते करते गया। ये नहीं कि उस समय तो भगवत स्मरण कर लेता। अंत स्मृति सा गति, अंत में जैसी स्मृति होती है वैसी गति होती है। यम यम वापि स्मरण भावन्ते यत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव। अंत में जो इच्छा होगी, जो भाव होगा, जो स्मृति होगी, उसी हिसाब से कहते हैं अगला शरीर मिलता है। लेकिन जिसने जीवन भर स्मरण नहीं किया भगवान का, वो अंत में कैसे कर लेगा। यहाँ है कि उसने तो जिंदगी भर नहीं किया था, एक बार छोड़ ही आया अविज्ञात सखा को, तो मरते समय ही स्मरण कर लेता तो वो तो कुछ अच्छी बात सिखा जाता, लेकिन नहीं, उसने स्मरण नहीं किया ईश्वर का, विज्ञात सखा का। उस निर्दयी राजा ने जिन यज्ञ पशुओं की बलि दे थी, वे उस पीड़ा को याद करके जब वो ले गए यमलोक को,
तो वहाँ वो पहले से अपने लोहे के सींगों के साथ तैयार बैठे थे। यहाँ कहा है कि क्रोधपूर्वक उन्होंने कुल्हाड़ियों से उसको काटा, कुठारों से काटने लगे वो उस पीड़ा को याद करके, वो जो पशु जिनकी बलि दी थी। तो उसके बाद में इसी प्रकार से पीड़ित होता हुआ, कष्ट पाता हुआ, ये 28वें अध्याय के 26वें श्लोक में कहा था कि उस निर्दय राजा ने जिन यज्ञ पशुओं की बलि दी थी, वे उसकी दी हुई पीड़ा को याद करके उसे क्रोधपूर्वक कुठारों से यानी कुल्हाड़ियों से काटने लगे, और वो वर्षों तक विवेकहीन अवस्था में अपार अंधकार में निरंतर कष्ट भोगता रहा। 28वें अध्याय में ये आया 26-27 श्लोक में कि यानी वो नरक में पड़ा रहा और कष्ट भोगता रहा। और क्या हुआ कि स्त्री की आसक्ति से उसकी ये दुर्गति हुई, मतलब इच्छा परायण जीवन जीने से उसकी ये दुर्गति हुई, वासना परायण जीवन जीने से उसकी ये दुर्गति हुई। प्रभु परायण अगर जीवन जीता तो ये दुर्गति ना होती। वही गीता का उपदेश यहाँ भी है, केवल यहाँ पर ये एक आख्यान के कथा के माध्यम से है कि जीव की सार्थकता जीवन की, मनुष्य की क्या है। जब इतनी उन्नति, विवेकशील बुद्धि मिली हुई है, इतना संवेदनशील मन है, इतने हमारे शास्त्र हैं, सद्गुरु हैं, तो फिर हमको भगवत परायण, बोध परायण जीवन जीना चाहिए, इच्छा परायण जीवन नहीं जीना चाहिए। और भगवान पूरी तो सब इस संसार में जब 84 लाख योनियों का काम बिना बैंक और RBI और SBI के चल रहा है, तो खाली मनुष्य का ही नहीं चल सकता है। अरे उसने पैदा किया है तो वो जो है काते कांता धनगत चिंता वातुल किम तव नास्ति नियंता त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवति भवार्णो तरणे नौका भज गोविंदम भज। भाई सत्संग से बढ़ करके तीनों लोकों में कुछ नहीं है। तो कांता और धन की चिंता इतनी क्या है, जिसने पैदा किया खाने को भी देगा, रहने को भी देगा, पहनने को, प्रारब्ध पर्यंत शरीर कहीं जाने वाला नहीं है। तो कहा कि वो उसकी ये दुर्गति हो गई इच्छा परायण जीवन जीने के कारण, और अंत समय में भी पुरंजन का चित्त उसी पुरंजनी की स्मृति को लेकर के ही छूटा, जिसमें जीवन भर आसक्त रहा, या कहिए इच्छा क्रांत होकर के छूटा। क्योंकि स्त्री की आसक्ति, स्त्री का चिंतन करते करते छूटा, भगवान का चिंतन करते करते तो छूटा नहीं। इसलिए दूसरे जन्म में वो विदर्भ राज के यहाँ एक सुंदरी कन्या के रूप में उत्पन्न हुई, और वहाँ उसका विवाह विदर्भ राज ने पांड्य नरेश मलय ध्वज के साथ कर दिया। वहाँ जब उसका विवाह हुआ मलय ध्वज के साथ, तब वहाँ स्त्री के रूप में उसके एक कन्या और 7 पुत्र उत्पन्न हुए। और मलय ध्वज जो थे बड़े धर्मपरायण राजा थे। जब उनके बुढ़ापे का समय आया तो अंत समय में उन राजा ने, मलय ध्वज ने, कृष्ण की आराधना करने की इच्छा से वो मलय पर्वत पर चले गए। जब वो गए तो यहाँ इस जन्म में पहले जो पुरंजन था, अब जो स्त्री रूप में उसका जन्म हुआ, चूंकि अंत्य स्मृति, वो तो स्त्री का स्मरण करते करते मरा, तो फिर वो, तो इसका नाम वैदर्भी था। विदर्भ नरेश के यहाँ इसका जन्म हुआ और नाम था वैदर्भी, और पति था मलय ध्वज। तो ये वैदर्भी जो थी, ये भी अपने पति मलय ध्वज के साथ सब भोगों को, पुत्रों को, राज्य को तिलांजलि दे करके उसने भी मलय ध्वज के साथ मलय पर्वत पर ये भी चली गई। और वहाँ दोनों ने ही तप किया, उपासना किया, और तप और उपासना से वासनाओं को निर्मूल कर दिया। यम नियम आदि के द्वारा इंद्रिय, प्राण और मन को वश में कर लिया, और वे आत्मा में ब्रह्म की भावना करने लगे। और तब मलय ध्वज ने देखा, ज्ञान नेत्र उनके खुल गए, और उन्होंने देखा कि जैसे स्वप्नावस्था में आत्मा ही सब कुछ, चेतना ही सब कुछ बन जाती है, ऐसे ही चेतना ही सब कुछ बनी हुई है। वास्तव में इस सृष्टि का सत्य एकमात्र चेतन ही है, और वो चेतन ही अज्ञान के कारण अन्य अन्य अनेकताओं के रूप में भासित हो रहा है।
तीनों अवस्थाओं में, जागृत में भी, स्वप्न में भी, और जो जो कुछ भी है, वृत्ति रूप भी वही है, वृत्ति के विषय रूप भी वही है। सत्ता केवल और केवल चेतन की है, ब्रह्म चेतन की है। इस प्रकार से आत्मा के ब्रह्मत्व के बोध में वो स्थित हो गए और अंत में इस अभेद चिंतन को भी त्याग करके वो बिल्कुल शांत हो गए और शरीर उनका छूट गया, लेकिन शरीर स्थिर बैठा रहा। और इधर वैदर्भी को लगा कि ये तो बैठे हुए हैं, उन्होंने सेवा शुरू कर दी और तब उन्होंने देखा अरे ये तो शरीर इनका तो ठंडा हो गया है। तब उसको लगा अरे इनके प्राण निकल गए हैं। तब उसने एक चिता बनाई और स्वयं सती होने का निश्चय किया। और इसी समय वहाँ पर उसका पुराना मित्र अविज्ञात सखा आया। अविज्ञात, चूंकि अंतःकरण शुद्ध हो गया था ना, तप से, यम नियम से, आराधना से, तप से, उपासना से, यम नियम के पालन से वासनाएं निर्मूल हो गई थीं और आत्मा में ब्रह्म की भावना पति ने की तो इसने भी की होगी। तो अब जो है वहाँ पर इसका पुराना मित्र, वो जो आत्मज्ञानी अविज्ञात सखा था, वो आया और उसने कहा कि देखो किसी समय मैं तुम्हारा अविज्ञात नाम का सखा था और तुम मुझे छोड़ करके पृथ्वी के भोग को भोगने के लिए चले गए थे। तो पहले मैं और तुम एक दूसरे के मित्र थे और मानस निवासी हंस थे, यानी मुक्त चेतन थे। और ये भोगों की इच्छाओं ने, वासनाओं ने, वी ने मुक्त चेतन ओंकार से तुमको पीएफटी बना दिया, तुमको जीव बना दिया। तुम्हारी भोगने की इच्छा ने, तुम विषय भोगों की इच्छा से मुझे छोड़ करके इच्छा परायण जीवन जीने के लिए पृथ्वी पर चले आए, मानस के हंस नहीं रह गए। और घूमते घूमते तुमने माया का रचा हुआ ये स्थान देखा। महाराज, इंद्रियों के 5 विषय उसके बगीचे थे, 9 इंद्रिय छिद्र उसके द्वार थे, मन और 5 इंद्रियां, 6 वैश्य कुल थे। ये बाजार का भी वर्णन है बीच में कि क्या था उस नगर में। क्रिया शक्ति रूप कर्मेंद्रियां ही बाजार थीं, 5 भूत ही उसके कभी क्षीण न होने वाले उपादान कारण थे, बुद्धि शक्ति ही उसकी स्वामिनी थी। ये ऐसा नगर था जिसमें प्रवेश करने पर पुरुष ज्ञान शून्य हो जाता है, उसको अपने ओंकार स्वरूप की स्मृति नहीं रह जाती है, वो स्वरूप को भूल जाता है। उस नगर में उसकी स्वामिनी यानी इच्छाएं ही तो हमारी स्वामिनी हैं। स्वामिनी के फंदे में पड़कर उसके साथ विहार करते करते तुम भी अपने स्वरूप को यानी ओंकार स्वरूप आत्मा को भूल गए और उन इच्छाओं के संग से, जो बुद्धि रूपी स्त्री कही गई, उसी के संग से तुम्हारी ये दुर्दशा हुई। फिर वो ज्ञान देता है कि देखो, न तो तुम विदर्भराज की पुत्री हो, वैदर्भी हो, न ये वीर मलय ध्वज तुम्हारा पति ही है, पुरंजनी के पति भी तुम नहीं हो। जो पुरंजन पहले जन्म में तुम अपने को पुरुष समझते थे, अब तुम अपने को स्त्री मानते हो। ये सब मेरी फैलाई हुई माया है, माया के कारण तुम वो थे माया। वास्तव में तुम न पुरुष हो न स्त्री हो, हम दोनों हंस हैं यानी मुक्त चेतन हैं। ये इच्छाओं से बद्ध चेतन होने के कारण तुम फंस गए और मैं तो मुक्त चेतन बना रहा। हमारा जो वास्तविक स्वरूप है मुक्त चेतन का, ओंकार स्वरूप हंस का, उसका तुम अनुभव करो। और मित्र, मैं जो ईश्वर हूँ वही तुम जीव हो। जीव चेतन और ईश्वर चेतन अलग अलग नहीं होते, तुम मुझसे भिन्न नहीं हो। तुम विचार करके देखो, मैं भी वही हूँ जो तुम हो, यानी ब्रह्मात्मैक्य बोध में स्थित हो जाओ। कहते ज्ञानी पुरुष हम दोनों में कभी थोड़ा सा भी अंतर नहीं मानते हैं। चेतन के टुकड़े नहीं हो सकते कि ये जीव चेतन है, वो ईश्वर चेतन है। वो कहते हैं अविज्ञात सखा कि एक ही आत्मा विद्या और अविद्या की उपाधि के भेद से अपने को ईश्वर और जीव के रूप में 2 प्रकार से देख रहा है। अविद्या की उपाधि के कारण वही चेतन जीव बन जाता है, अविद्या की उपाधि से वही ब्रह्म चेतन ईश्वर बन जाता है। कहते हैं इस प्रकार जब उस ईश्वर ने, हंस ने वैदर्भी को सावधान किया, तब वह भी अपने हंस स्वरूप में यानी मुक्त चेतन स्वरूप में स्थित हो गई और उसे अपने मित्र से अलग हो जाने के कारण
जो आत्मज्ञान भूल गया था वो आत्मज्ञान फिर से प्राप्त हो गया। नारद जी कहते हैं प्राचीन बर ही, मैंने तुम्हें परोक्ष रूप से आत्मज्ञान का दिग्दर्शन कराया है, क्योंकि जगत कर्ता जगदीश्वर को परोक्ष वर्णन ही अधिक प्रिय है। इस प्रकार से ये बड़ा सुंदर उपाख्यान है। अब इसका तात्पर्य भी हमने बता ही दिया। अंतिम 29वें में जो हम पहले ही बता चुके हैं वही तात्पर्य एक क्रम में बताया जाएगा, उसको हम अगली कक्षा में देखें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।